श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जानन हार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव भय भंजन श्री कृष्ण जी से मैं ये अरदास करती हूँ। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। सुभाष चंद्र और मोनिका अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं ये ज्ञान सरल भाषा में कहती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 16वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय अशुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रिय दमन यह करना, तप सरलता अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव लज्जा चपलता का त्याग, तेज क्षमा घृति पवित्रता द्वेष रहित अभिमान न करना, देवीय संपत्ति के सम्मुख जन्म धारने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कटु भाषा और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम देवीय संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दोनों प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्ण वर्णन कर चुके, अब असुरों की सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निर्वृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच न आचार और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा अल्प बुद्धि दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में परिवर्तित होते हैं। वे मनुष्य अत्यंत चिंता से ग्रस्त हैं। कामोभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वोपरि मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों में बंधे काम क्रोध में तत्पर कामोपभोग के लिए अन्यास से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाए। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी सिद्ध बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ। मैं मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोहित रूप बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग गौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार बल घमंड काम और क्रोध से युक्त है। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझे से द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्तेय,
जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्ते, उन 3 नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुग्रस्त करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है वह सिद्ध को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषेध सुब्रह्म विद्या योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 16वां अध्याय समाप्त। श्रीमद् भगवत गीता 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़कबाहु था। बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था जिसकी धूम मची रहे, महावतों के पास न आने दे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बंधी रही। उसके खेद से राजा ने और देश के महावतों को बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे? मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी के आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने करम मंडल से जल लेकर उसके मुख पर लगाया, मारा और कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल मैं इस हाथी को देता हूँ। इतना कह जल छिड़कने से हाथी की देह छूट देवदेही पाई। विमान पर चढ़कर वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया। नित मैं इसका पाठ करता हूँ।